एक छोटे धुंध से ढके शहर में एक जंगल था जिसे व्हिस्लिंग वुड्स कहते थे। लोग कहते थे कि पेड़ खुद लोगों को जंगल के पास जाने से रोकने की चेतावनी देते हैं। और जंगल के बीच एक पुराने सर्कस के अवशेष थे। लोकल लोग उस जगह से बचकर रहते थे, खासकर बच्चे। बहुत सालों से माँ बाप अपने बच्चों को जंगल के पास जाने से मना करते थे और बिल्कुल कभी पुराने सर्कस के टेंट को ढूंढने के लिए नहीं जाने देते, जहां एक जोकर के बारे में कहा जाता था कि वो रहता है। ये कहानी डर और रहस्य से भरी थी, लेकिन कोई कभी पूरी बात नहीं बताता था, सिर्फ इशारे देता था। कहते थे, अगर तुम ज्यादा देर वहां रुको तो हल्की सी सीटी सुनाई देती है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो। विंको का नाम, जो पुराने सर्कस का जोकर था, लोग चुपके से लेते थे, लेकिन पूरी कहानी किसी को नहीं पता थी। साल बीत गए और विंको की कहानी सिर्फ एक लोकल दंत कथा बनकर रह गई। वो कहानी जिसे बच्चे एक दूसरे को डराने के लिए सुनाते। एक शाम लियम, सोफी, मैक्स और एमिली नाम के 4 बच्चे, जो इस सब पर विश्वास नहीं करते थे, ने डिसाइड किया कि वो उस सर्कस को ढूंढने जाएंगे। एक धुंधली शाम को वो चारों व्हिस्लिंग वुड्स के बीच में चले गए। ढूंढते हुए वो सर्कस के पुराने अवशेष तक पहुंचे। टेंट पुराना और गिरा पड़ा था, लेकिन धुंध में उसका रूप कुछ अजीब लग रहा था। जब वो टेंट के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली। मैक्स ने डरते हुए कहा, यही जगह है। बाकी सबने टेंट की तरफ देखा। पुराने पोस्टर्स, जो क्लाउन्स के थे, हवा में उड़ रहे थे। उन पोस्टर्स पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। टेंट की पुरानी, झाड़ियों से घिरी हुई हालत देखकर सभी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वो सब डरे हुए थे, लेकिन आखिर टेंट के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह जैसे जिंदा थी। अंदर सब कुछ पुराना, टूटे हुए सर्कस के सामान से भरा था। पुराने लकड़ी के क्रेट्स, फटे पुराने कुर्सियां और एक अजीब सी बू जो हवा में थी। बीच में एक बड़ा स्टेज था, जिसमें पुराने सर्कस के दिनों की यादें दिखाई दे रही थीं। और उस स्टेज पर एक क्लाउन मास्क पड़ा था, एक पुराना और डरावना मास्क, जिसमें एक अजीब टेढ़ी मुस्कान थी, जो देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। मास्क देखकर उन्हें और ठंड महसूस हुई, जैसे ये मास्क एक राज छुपा रहा हो। सोफी ने मास्क उठाया। उसकी उंगलियां थोड़ा कांप गई थीं, लेकिन अपने दोस्तों के सामने दिखाने के लिए उसने हंसकर कहा, बस एक मास्क है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही उसने मास्क को छुआ, एक तेजी से ठंड और अंधेरा उन पर छा गया, जैसे टेंट अपनी सारी रोशनी खो रहा हो। एक अजीब सी चीख उन्हें दूर से सुनाई दी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो कहां से आ रही थी। और फिर एक सीटी की आवाज गूंज गई। वो सीटी जो कभी सर्कस में होती थी, लेकिन अब वो एक वार्निंग की तरह लग रही थी। विंको जोकर की इन्फेमस सीटी। तभी एक हल्की सी हंसी टेंट के अंदर गूंज उठी। वो हंसी इतनी हल्की थी, जैसे कोई दिल से मजाक कर रहा हो, लेकिन उसमें कुछ खतरनाक छुपा था। चारों दोस्त डर से जम गए। कौन है वहां? लियाम ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हल्की कदमों की आवाज थी, धीरे धीरे कदम जो उनकी तरफ आ रहे थे, जैसे कोई अनजान शख्स उनकी हर हरकत को देख रहा हो। एक शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आए। वो एक जोकर था, लेकिन उस जैसा जोकर उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसका सूट पुराना और फटा हुआ था, मिट्टी से भरा, जैसे कई सालों से उसने ये कपड़े नहीं बदले। उसका चेहरा सफेद पेंट से भरा था, लेकिन पेंट फटी फूटी थी, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में दिखाई देता है। उसकी लाल बड़ी सी मुस्कान थी, एक मुस्कान जो पहले फनी लगती थी, लेकिन अब सिर्फ डराती थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, बिल्कुल खाली और बेजान। उन आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा जो उनके दिलों तक जा रहा था। वो जोकर विंको धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखें सिर्फ उन चारों पर टिक गई थी। उसका हर एक कदम उन पर भारी लग रहा था, जैसे वो अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा। टेंट के अंदर का माहौल और ज्यादा ठंडा और भारी हो गया था, जैसे हवा भी रुक गई थी।
और फिर एकदम से टेंट की सारी लाइट्स चली गई। अब सिर्फ गहरा अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जिसमें से कोई रोशनी नहीं निकल सकती थी। सबने डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे उनकी जान निकल गई। कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी। वो उनके आसपास घूम रही थी, लेकिन वो उस जोकर को देख नहीं पाई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, विंको की मुस्कान, जो एक अजीब डरावनी रोशनी में चमक रही थी। चारों चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाजें टेंट के अंदर घुल गई थीं, जैसे उनकी चीखें कभी वहां थीं ही नहीं। फिर सब कुछ चुप हो गया। सुबह जब बच्चे वापस नहीं आए, उनके माँ बाप घबरा गए। पुलिस ने जंगल को तलाश किया, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। मैक्स, सोफी, लियम और एमिली कभी नहीं मिले। उन्हें सिर्फ एक पुराना सर्कस का टेंट मिला, जो जंगल के बीच चुपचाप खड़ा था। अंदर उन्हें एक अजीब बात मिली। एक पुराना क्लाउन मास्क स्टेज पर पड़ा हुआ था। जब शहर के पुराने लोगों ने ये सुना, तो उन्होंने एक पुरानी कहानी याद की, जो उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताई थी। बहुत सालों पहले सर्कस का एक जोकर था, विंको। विंको एक प्यारा और हंसमुख जोकर था, जो बच्चों को हंसाता था और सबको खुशी देता था। लेकिन विंको की सर्कस की दुनिया खुशी से ज्यादा दुख भरी थी। उसके काम करने वाले साथियों ने उसका हमेशा मजाक उड़ाया और उससे बदतमीजी की। उन्होंने विंको को छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाया और उसको हमेशा जलील किया। विंको, जो अपने काम और सर्कस से प्यार करता था, इस अत्याचार को बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन विंको के साथियों ने एक शैतानी प्लान बनाया। उन्होंने एक पुराने और अंधेरे हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए विंको को एक भूल भुलैया में फंसाने का प्लान बनाया। उनका मकसद विंको को डराना और उसकी जिंदगी को झेलने लायक बनाना था। उस रात जब सर्कस के लाइट्स धीरे धीरे चली गईं और सभी लोग सोए, विंको को झूठी तारीफ और गलतफहमी के साथ इस भूल भुलैया में ले जाया गया। उन्होंने विंको को एक पुरानी और छुपी हुई जगह पर बंद कर दिया, जहां ना कोई रास्ता था और ना ही कोई मदद। विंको ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जगह ऐसी भूल भुलैया थी कि वो हमेशा के लिए वहां फंस गया। उसकी मौत ने सर्कस को एक श्राप में डाल दिया और उसके बाद सर्कस बंद हो गया। सालों तक लोगों ने उस अंधेरी भूल भुलैया से अजीब सी आवाज सुनी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। विंको की आत्मा अब भी वहां छुपी है और लोग कहते हैं कि वो उन्हें अपने दुख और मौत का बदला लेने के लिए आती है। चारों बच्चों का कभी पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी वही भूल भुलैया में बंद कर दिया गया, और कुछ कहते हैं कि वो भी विंको की आत्मा के साथ ही खो गए। लेकिन एक बात तो पक्की है, व्हिस्टलिंग वुड्स सर्कस और विंको का दर्द और श्राप अब तक जिंदा है, और शहर के लोग आज भी उसके जिक्र को धीरे से करते हैं, जैसे कोई पुराना राज उनकी रातों को आज भी डराता हो। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।